होगा, हमारे देश का विकास होगा। आप लोगों से बहुत ज्यादा बातें ना करती हो, क्योंकि बाबा साहब के बारे में आप लोग जानते हैं, वह एक वकील भी रहे, राजनीतिक क्षेत्र में भी रहे, और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना करके बौद्ध धर्म को भी विकसित करने का प्रयास उन्होंने किया और लोगों को अपने साथ जोड़ा। लेकिन वह अहिंसा के पुजारी थे। वह चाहते थे कि समाज में जो है सब एक होकर रहे, समानता का व्यवहार हो, सब लोग एक साथ वहां पर रहें। और उसी परिकल्पना को याद करते हुए मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी उनके बताए हुए रास्ते पर चले। आज के इस अवसर पर मैं बाबा साहब को विनम्र श्रद्धांजलि के साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए, बाबा अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब, जय हिंद, जय भारत। आपने विस्तार से अपना विचार हम सबके घरांगन में आज के जितना गुनगुनाया जाए संभवतः कम ही होगा। मुझे लगता है कि नारी सशक्तिकरण के लिए भारतवर्ष ही नहीं बल्कि दुनिया की सारी नारियों के सबसे बड़े भगवान के बाबा साहब B.R. अम्बेडकर थे। एक दौर वह भी था जब विधवा होती महिलाओं को पुनर्विवाह करने का औचित्य नहीं प्राप्त था। कम उम्र में ही बेटियों का विवाह हो जाता था। मजदूरों को जानवरों के तरीके 12-12 घंटे 18-18 घंटे काम करवाया जाता था। उन सब से किसी ने मुक्ति दिलवाई तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर थे। मजदूरों को 8 घंटे काम करने का यदि दायित्व किसी ने दिलवाया तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर थे। नारियों को यदि 21-18 वर्ष में विवाह करने का दायित्व किसी ने दिलवाया तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर थे। और कम उम्र में यदि कोई महिलाएं यदि कोई नारी विधवा हो जाती थी तो उसे पुनर्विवाह करने का दायित्व यदि जिम्मेदारी भी किसी ने दिलवाया। सर मारे उन्हें कुरीतियों में उन्हें कुंठाओं में जब लपेटा जाता है और देश की वास्तविक स्थिति से बाबा साहब के वास्तविक चरित्र और चिंतन से जोड़ा नहीं जाता है तब दर्द होता है। अभी आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी ने विस्तार से उस विषय पर अपना विचार रखा। अब मैं अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबा साहब के विचारों को जन जन में प्रवाहित करने के लिए सदैव जिनके कदम बहुजन समाज के साथ उनके हित और कल्याण के लिए खड़े रहते हैं, ऐसे बहुत ही मृदुभाषी, सरल और सहज और हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सब के जननायक और विकास खंड बीकापुर की दिशा और दशा को बदल कर रख देने वाले यशस्वी ब्लॉक प्रमुख आदरणीय दिनेश कुमार वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आपका विचार हम सबके बीच